दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ और इस सीज फायर को सभी लोग अपनी अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि लेक्चर खत्म होते होते मेरी बात आपको पसंद ना आए, क्योंकि मैं आज के इस लेक्चर को इस डायरेक्शन के अंदर मोड़ने वाला हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे आज असहमत होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ और सीज फायर करवाया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। सीज फायर करवाया गया या फिर सीज फायर स्वतः खुद ऑटोमेटिक हुआ, यह भी अपने आप में क्वेश्चन है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आप आज एक ऐसी कंडीशन के अंदर है जहां पर इजराइल को यह कहा होगा कि यार रुक जाओ थोड़े दिन, मैं ईरान को समझा रहा हूं और फिर उसके बाद में वापस से अटैक कर देना, क्योंकि अभी ईरान बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर और इजराइल को नुकसान हो रहा था। और इजराइल को कहा कि भाई कुछ दिन रुको और फिर वापस से हम लोग ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन उसको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। हो सकता है कि ऐसे हो, या फिर दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि इजराइल और ईरान के बीच में वाकई में सीज फायर बहुत लंबा जो है वो चलने वाला है, लेकिन ईरान इससे सतर्क हो गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जिसको आपने चिढ़ाने के लिए कुछ भी कह दिया है, चिढ़ाने के लिए कह दिया है कि तू तो मोटू है, ये कह दिया है। अब अगर वो व्यक्ति चिढ़ जाएगा तो आप लगातार उसको मोटू कहते रहेंगे, लेकिन अगर आपने उसको मोटू कहा और वो चिढ़ा नहीं तो आपको लगेगा कि यार ये तो चिढ़ ही नहीं रहा है, आप अगली बार से बोलेंगे नहीं। तो दोनों बात के अंदर डिफरेंस है। ईरान को अगर छेड़ दिया है आज, तो ईरान अब क्या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा? मैं आपको आज गारंटीड ये कह सकता हूं कि ईरान पहले से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और पहले से जल्दी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए पीछे हटने वाला नहीं है। तो आज इस सीज फायर को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। हम लोग हर डायमेंशन के अंदर देखेंगे और कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसको हम लोग आज इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपको जबरदस्त जो है वो आज नॉलेज मिलने वाली है, आप लोग अंत तक देखना। देखिए, सबसे पहले तो ये बात यह है कि इसके अंदर एक तो ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू है, नेतन्याहू का पॉइंट ऑफ व्यू है और अयातुल्ला का पॉइंट ऑफ व्यू है। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपने देश में है कि नहीं, यह भी बात कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले F-35 जो प्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने एस्कॉर्ट किया था बेंजामिन नेतन्याहू के प्लेन को और दूसरे देश के अंदर पहुंचाया था। तो हो सकता है कि इन्होंने अपने देश छोड़ दिया हो, लेकिन ये ट्वीट के अंदर कह रहे हैं कि इन द 12 डे ऑफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। तो आप लोगों को पता है कि राइजिंग लॉयन इजराइल के द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया अगेंस्ट ईरान। तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को 12 दिन जो है वो बीत चुके हैं। इससे पहले 1967 के अंदर इजराइल ने 6 डे वॉर लड़ी थी अरेबियन कंट्रीज से और उसको जीत लिया था। इस बार 12 डे वॉर इतिहास के अंदर दर्ज हो चुका है और इजराइल इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है वो देखिए। वी अचीव्ड ए हिस्टोरिक विक्ट्री। ध्यान रखना, इजराइल क्या कह रहा है कि हम लोगों ने अचीव कर ली है हिस्टोरिक विक्ट्री। तो इजराइल ने दो इतिहास बना दिए हैं, एक तो 6 डे वॉर का और एक 12 डे वॉर का। 12 दिन का यह युद्ध रहा है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है, विच विल स्टैंड फॉर जनरेशंस। मतलब अब आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए इतिहास जो है वो दर्ज हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्वीट्स के अंदर और भी पहले जो है वो ट्वीट्स किए थे, उसमें ये कहा था कि एंड बियॉन्ड ऑल दैट आई विश टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू यू। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि भाई ग्रेटिट्यूड है आपके लिए, आपने सीज फायर जो भी कुछ करवाया है, लेकिन हमने युद्ध जीत लिया है। तो इजराइल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इजराइल चाहता क्या था? इजराइल चाहता था कि सत्ता का परिवर्तन हो, तख्ता पलट हो ईरान के अंदर, लेकिन वो किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। वो तख्ता पलट नहीं हो रहा था, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था। इस बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार अब हमारी बस की बात नहीं है, क्यों ना सीज फायर करवा दिया जाए। हमने ईरान को समझाया, तख्ता पलट नहीं हो रहा था, हम जिस अचीवमेंट को लेने के लिए निकले थे वो अचीवमेंट नहीं मिल रही थी, तो अभी सीज फायर कर दो, अगली बार देखेंगे। अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है। तो इजराइल ने ये कोशिश की कि हम लोग वहां पर सत्ता का परिवर्तन करेंगे, तख्ता पलट करवाएंगे, लेकिन इसके अंदर वो नाकामयाब रहे। तो अब वो इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वो विक्ट्री है उनके लिए? अब वो तो आगे आने वाले कुछ दिन जो है वो बताएंगे कि क्या रिएक्शन जो है रहने वाला है और सीज फायर वाकई में वायलेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ईरान क्या लिखता है इसके बारे में? ईरान लिख रहा है कि मैसेज फ्रॉम ईरान फॉरेन मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से मैसेज है कि जो भी लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जैसे उनके कमांडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोसेंट वुमेन्स हैं,
चिल्ड्रंस मारे गए हैं और वो उसको जीनोसाइड जो है वो करार दे रहे हैं और एग्रेसिव अटैक कह रहे हैं। द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट कंपनसिनेट द मोस्ट मेरे कुफुल। ठीक है, एक्चुअली में खैर आप लोग मेरी इंग्लिश जानते ही हैं। बात यह है, कंक्लूजन की बात है, ईरान इसको लिख रहा है कि हमको डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया, नहीं तो जो कंपनसेट होने वाला था उससे कहीं बेहतर हम लोग करते। तो डोनाल्ड ट्रंप के रोकने पर ईरान रुका है, नहीं तो हम लोग रुकने वाले नहीं थे। ईरान इसको अपनी विक्ट्री दिखा रहा है कि हमने इजराइल के खिलाफ ये जो युद्ध छेड़ा है इसके अंदर हमने जीत हासिल की है और इसके बाद में ईरान जो है वो युद्ध हारने लगा था और इसके चलते आज सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुआ है, नहीं तो नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाई क्यों? क्योंकि इजराइल का ज्यादा नुकसान हो रहा था, ऐसा ईरान का कहना है। तो मतलब इजराइल अपने युद्ध को बखान रहा है और वहां पर ईरान जो है वो अपने लिए कह रहा है कि हमने युद्ध जीत लिया है। लेकिन आखिरकार एक्चुअल कंडीशन क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इसको एज ए विक्ट्री जो है वो करार दे रहा है, इजराइल इसको एज ए विक्ट्री जो है वो करार दे रहा है, क्योंकि कोई भी जो लीडर है वो अपने सिटीजन्स के सामने हारा हुआ नहीं देखना चाहता है और इसीलिए दोनों देश अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा अब वो देखिए, आगे क्या होने जा रहा है। जेडी वेंस ने बात की थी किससे? ईरान से। तो ईरान को मनाने का काम जेडी वेंस ने किया और ट्रंप ने मनाने का काम किसको किया था? इजराइल को। इस तरीके से दोनों ने काम किया। अब जेडी वेंस को यह पता था कि ईरान रुकने वाला नहीं है, ट्रंप को यह पता था कि इजराइल जो है वो मेरी बात मानेगा और अगर नहीं मानेगा तो हम लोग सीज फायर नहीं करवाएंगे। तो ट्रंप ने कहा कि भाई सीज फायर कर लो, इजराइल ने माना और सीज फायर हुआ। उसके बाद में ट्रंप ने टाइम दिया था कि भाई 24 घंटे में सीज फायर होने वाला है, 6 घंटे में सीज फायर होने वाला है और सीज फायर हो गया है। इस तरीके से टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रंप ने इस सीज फायर को कंडक्ट करवाया और वाकई में इस बार करवाया। ठीक है, तो ट्रंप जो थे वो इजराइल से बात कर रहे थे और जेडी वेंस ईरान से बात कर रहे थे और दोनों ने मध्यस्थता इसके अंदर करवा ली है। आगे अब क्या होने वाला है उसके मैं कुछ आपको पहलू दिखाता हूं। इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन तो यह थी कि आखिरकार ईरान के अंदर तख्ता पलट हो, जो कि नहीं हुआ और यह इजराइल की सबसे बड़ी हार है। जिस टारगेट को लेकर निकले थे वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू को। और इजराइल क्या अब रुकने वाला है? नहीं रुकेगा। ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बढ़ाएगा, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यूएसए कभी भी अटैक कर सकता है। जब यूएसए ने पहले ईरान के ऊपर परमाणु बम की धमकी दे दी थी तो फिर यूएसए आगे जाकर रुकने वाला नहीं है। इसलिए इससे ईरान काफी ज्यादा सतर्क हो चुका है और अब वो ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, ज्यादा असला बारूद बनाएगा और वो इजराइल को पछाड़ने की कोशिश करेगा, इजराइल को हराने की कोशिश करेगा। और यही आज इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। लेकिन इजराइल अपने देश के नागरिकों के सामने ये रख रहा है कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है। अब मैं आता हूं इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के ऊपर। मैं आपको कंक्लूजन बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो समझाता हूं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया, आप लोगों को पता है कि 22 अप्रैल के दिन पहलगाम अटैक हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान के सबूत मिले और पाकिस्तान के सबूत मिलने के साथ में ही अभी रिसेंटली 2 लोग और पकड़े गए हैं जिन्होंने ये कंफर्म किया कि पाकिस्तान से 3 लोग आए थे जो कि हमारे साथ में उस झोपड़ी में जाकर रुके और वो पाकिस्तान के नागरिक थे। अब हमने क्या किया कि पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, टेररिस्ट जितने भी ठिकाने थे, उनको वहां पर निस्तेनाबूद कर दिया, उनको उड़ा दिया वहां से। ठीक है, अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ट्रंप से बातचीत की और सीज फायर के लिए वहां पर मनाया। तो सीज फायर जब हुआ 10 मई को शाम को 5 बजे सीज फायर हुआ। इसी सीज फायर को पाकिस्तान ये कहता है कि हमने इंडिया के साथ में एक वॉर लड़ी है और उस वॉर को इन्होंने करार दिया है 2025 का वॉर, और इसी वॉर के चलते उसने इंडिया के साथ में इस वॉर को जीत लिया है। तो पाकिस्तान अपने जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें अपने आप को विनर जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, और आज पाकिस्तान की तुलना हम लोग किसके साथ में कर सकते हैं? आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। इंडिया जो है इसको कहता है कि हमने जो टेररिस्ट थे उनको मार गिराया और भारत ने डिफेंसिव खेला। हमने कोई पाकिस्तान के साथ में युद्ध ही नहीं किया। भारत का कहना यह है कि हमने कोई पाकिस्तान के साथ में कोई युद्ध नहीं किया है,
हमने तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको वहां पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि हमने तो इंडिया के साथ में युद्ध ही कर लिया है और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है। आज वो अमेरिका गया तो वहां पर बिलावल भुट्टो भी यही कह रहा था कि हमने तो इंडिया के साथ में युद्ध किया और उसको जीत लिया। तो इंडिया का अलग इंटरप्रिटेशन है, पाकिस्तान का अलग इंटरप्रिटेशन है, वैसे ईरान का अलग है और इजराइल का अलग है। डोनाल्ड ट्रंप की अब उतनी नहीं चलती है जितनी चलनी चाहिए थी, क्योंकि वो सीज फायर जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में करवाने के लिए आया था डोनाल्ड ट्रंप, तो यहां पर तो सीज फायर नहीं हुआ, सीज फायर नहीं हुआ। ये तो खुद ही जो है वो धीरे धीरे अटैक्स होना कम हो गए। ठीक है, लेकिन अभी भी जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो लगातार बना हुआ है। अभी भी जो है हम लोग मतलब इंडिया जो है जहां पर भी हमको सूचना मिलती है वहीं पर ही हम लोग टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उनको उड़ा देते हैं। तो हमारे लिए तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम लोग तो डिफेंसिव खेल रहे हैं और उनको मार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने तो युद्ध ही जीत लिया, हमारे तरफ सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है, अब तो हम बिल्कुल पूरे दुनिया में घूम रहे हैं और ढिंडोरा पीट रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह है। अब आप खुद समझ जाइए कि क्या है इसके अंदर। तो हमने तो कोई युद्ध नहीं लड़ा है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इंडिया के लिए। अब एक्चुअली में ट्रंप का क्या कहना है, तो ट्रंप बेसिकली कहते हैं कि ट्रंप की प्राथमिकता युद्ध विराम को बनाए रखना, मतलब सीज फायर को बनाए रखना और क्षेत्र में जो भी अनस्टेबिलिटी है उसको लेकर, लेकिन नेतन्याहू आक्रामक मतलब बहुत एग्रेसिव तरीके से नेतन्याहू जो है वो सामने आ रहे हैं और वो ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि हमने तो सत्ता पलटने के लिए वहां पर वॉर किया था ईरान के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पाया, लेकिन उसके चलते हमने बहुत सारा नुकसान जो है वो ईरान के अंदर पहुंचाया है। अब ये कहना है कि हम लोग जो है वो आगे के लिए समय जो है हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा, नेतन्याहू का कहना है। खामेनेई क्या कहना है वो सुनिए। खामेनेई को आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। आंतरिक मतलब ईरान के अंदर भी और ईरान के बाहर भी, दोनों जगह पर। जैसे भी कतर के ऊपर अटैक, कतर में जो यूएसए के बेस थे वहां पर अटैक किया सब कुछ, और फिर कतर ने कहा कि ठीक है कि हाँ ये इसको सीज फायर को जो है साइन करो, ठीक है। तो उनकी रणनीति में अपने शासन को मजबूत करना और क्षेत्रीय प्रभाव को पुनर्जन्म करना, मतलब बेसिकली बात यह है कि यहां पर इनका और ये अपनी अलग ही अंदाज में है ट्रंप, ठीक है। तो ये सीज फायर जो हुआ है ये देखते हैं कब तक बनता है, लेकिन इससे ईरान जो है वो आगे सतर्क हो जाएगा और अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वो और आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन ये बात तय है कि ये युद्ध होकर रहेगा आगे, जब तक ईरान के अंदर सत्ता नहीं पलट जाती है और जो रजा पहलवी का बेटा जो कि अमेरिका के अंदर है, जब तक वो शासक नहीं बन जाएगा तब तक अमेरिका को चैन नहीं आएगा। इसलिए युद्ध जो है वो आगे जाकर छिड़ेगा, चाहे आज 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद या साल भर बाद, जरूर जो है ये युद्ध होगा, ठीक है। तो आगे यही होने वाला है इसके अंदर। ओके, आप लोग हमारे 175 डेज मतलब 75 डेज का और 100 डेज का हार्ड चैलेंज दोनों आप लोग ले सकते हैं। एक्सेप्ट कीजिए इसको कि हाँ बिल्कुल हम लोग जो है इसको क्विट करेंगे पोर्नोग्राफी को, और चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।